आप सभी का TWS टीचिंग विद सचिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ऋतिक कुमार है। मैं आप सभी का अपने चैनल टीचिंग विद सचिन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग मैथ में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में हम लोगों ने क्या रखी है, एक क्लास रखी है, जिसके लिए हमने बैच कौन सा है, ये कर्तव्य बैच। बैच का नाम अगर पूछें तो कर्तव्य बैच। कर्तव्य बैच की क्या करने वाले, हम लोग क्लासेज चालू करने वाले हैं। और इसमें आज हम लोग मैथ में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज को पढ़ेंगे। तो परसेंटेज क्लास करेंगे एकदम नई तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से। जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन देख रहे हैं, सब लोग क्या कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पर लगा दीजिए। जितना हो सके आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर पर लगा दीजिए। तो कर्तव्य बैच में हम लोग क्या करेंगे, कर्तव्य बैच में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज पढ़ने से पहले हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए, यानी कि जैसे 1% का मान कितना होगा, 2% का मान कितना होगा, 3% का मान कितना होगा, 4% का मान कितना होगा, ये आना चाहिए। तो हम उसी को निकालना सीखेंगे। तो 1% की वैल्यू सबसे पहले हम पढ़ेंगे। 1% की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग बताओ। 1% 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू आपसे पूछेगा। तो 100% जब भी परसेंट घटाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, तो परसेंट को हटाएंगे, इसमें 100 से भाग करेंगे। यानी कि हम 100 में जब 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मान कितना आएगा, हमारा मान आएगा 1। यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछे तो कितनी बताएंगे, 1 बताएंगे। ठीक है, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ सकता है तो 1 बता देना। और इसी प्रकार आपसे पूछेगा 50% की वैल्यू। 50% की वैल्यू पूछे तो 50% की वैल्यू हम निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 50 में 100 से डिवाइड लगाएंगे। 50 में 100 से डिवाइड लगाएंगे तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और अपॉन में क्या रखेंगे, 5/10। अब इस 5 से 10 में क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 1/2 आएगा। 1 मिनट रुकिएगा। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम क्या करेंगे, 25/100 लिखेंगे इसके नीचे। ठीक है, जब परसेंटेज हटाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 25 चौके कितना आएगा, 1/4। यानी कि 25% की आपसे जब भी फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताना, 1/4 बता देना। ठीक है भैया, 1/4 बता देना। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बता देना। इसी क्रम में पूछ सकता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए इधर पर मैं 20 लिख देता हूँ। ये परसेंटेज हटाऊंगा तो इसमें क्या करूँगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। 100 से डिवाइड कर दूंगा यानी कि भाग दे दूंगा। तो एक जीरो से एक जीरो काटा, इधर क्या आया, 2/10 आया। अब इस 10 में क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि 10 से 2 में भाग तो जाएगा नहीं। तो 2 से क्या कर देंगे, 10 में भाग कर देंगे तो कितना है, 1/5 आएगा। इसका क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछ सकता है कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो 12% की हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें 12 में हम जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे। अब आप लोग को ये देखना है कि इसमें किस चीज़ से कट रहा है। आपने बोला इधर कटेगा 4 बार, इधर कटेगा 25 बार, तो कितना आएगा, 3/25 आएगी 12% की फ्रैक्शन वैल्यू। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 3/25। इसी क्रम पूछ सकता है कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। 10 लिखूंगा तो मैं इस परसेंटेज को हटाऊंगा तो क्या करूँगा, 100 से डिवाइड करूँगा। 100 से डिवाइड करूँगा तो एक जीरो से एक जीरो काट दूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे मेरा 1/10 आ जाएगा। तो इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपके लिए क्या करना है, आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू को लिखते हुए चलना है और बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है। और ये कहीं ना कहीं हमारे सवाल में भी देखते हुए नजर आएंगे, आपके इस फ्रैक्शन वैल्यू को आप लोग यूज करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, इसी क्रम में आपसे पूछ सकता है कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालने के लिए सबसे पहले इसको ऐड करना पड़ेगा और बटे में क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको देखना ये कि ये कट किससे रहा। आपने बोला 4 दिन 8 होता और 4 से इसको काटा 25, यानी कि 2/25 आई 8% की फ्रैक्शन वैल्यू। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 2/25 आई। इसी क्रम में आपसे पूछेगा कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई। आप बोलेंगे इसके बटे में लिख देंगे हम 4/100 और 4/100 लिखेंगे तो इस 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 1/25 आ जाएगी 4% की फ्रैक्शन वैल्यू। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/25 आ जाएगी।
इसी के में पूछा है कि 2% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछ सकता है। 2% फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलेंगे 2/100, 2/100। इस 2 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो 1/50 आ जाएगी, 1/50 आ जाएगी। ठीक है, इसी क्रम में पूछेगा 1% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/100 आएगी। क्या आएगी, 1/100, क्योंकि परसेंटेज हम हटाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज को हटाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। चमक तो नहीं रहा, परसेंटेज हटाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। और भी कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकती है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आप क्या करेंगे, भैया 40/100 कर देंगे। 40/100 कर देंगे यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी कि 2/5 आएगी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम लोग इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि 140% की फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालें, 240% की हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालें, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने दो, ड्रॉप कर। तो ठीक है, हम लोगों ने वैल्यू को पढ़ लिया। अब वैल्यू को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ चीज़ें निकालना जानेंगे, जैसे 140% की कैसे निकलेगी, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, देखते हैं, सीखते हैं आज। तो सबसे पहले मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 110%। 110% की आप लोग अपने अपने कमेंट में बताइए, आंसर बताइए। कमेंट में लाइव चैट चल रहा होगा, उसमें बताइए कि 110% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, 120% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी। आपको बताना है 140% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी। सभी लोग जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन देख रहे हैं, सभी लोग को 140% की बताना, आपको 150% की फ्रैक्शन वैल्यू बताना। इसी क्रम में अगर मैं आपसे पूछूँ कि 160% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बताइए, 160% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 160% की फ्रैक्शन वैल्यू के साथ साथ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 180% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, 180% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। नहीं तो आप बताइए कि 220% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 220% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना कि 220% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं सीखता हूँ 110% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसको मैं कैसे निकालूँ, ट्रेड भी बताऊंगा और वैसे भी बताऊंगा कि इसमें 100 से डिवाइड करके कैसे निकलेगी। तो 110% की फ्रैक्शन वैल्यू, इसमें हम पहले क्या करेंगे, इसमें 100 प्लस 100% प्लस को 10% को जोड़ लेंगे। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई थी, अभी मैंने इससे पहले बोर्ड में मैंने लिखा था कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1% 1 होती है। तो फिर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, आपने बोला 10% की फ्रैक्शन वैल्यू भैया 1/10 बताई थी, 1/10 बताई थी। दोनों में एलसीएम देखिए क्या होगा, इसके बटे में 1 आएगा यानी कि एलसीएम मेरा 10 होगा। एलसीएम क्या होगा, मेरा 10 होगा। इस 10 को हम लोग साइड ले आएंगे, 10 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा क्या निकलेगा, 11/10 निकलेगा। 11/10 निकलेगा, तो 110% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी क्या निकलेगी, 11/10 निकलेगी। अब मुझे कैसे चेक करना, अगर मैं ऐसे चेक कर लूँ 110 में 100 से डिवाइड कर लूँ, तो 1 जीरो से 1 जीरो काटा तो मेरा क्या निकला, 11/10 यहाँ से भी निकल आया। तो आपने जाना कि 110% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकली, 11/10 निकली। ठीक है भैया, इसी क्रम में अगर हम जाने कि 120% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालने के लिए सबसे पहले इसमें 100 और प्लस 20, 100% और 20% के रूम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान कितना होता है, आप बोलेंगे इसका मान होता है 1, और 20% का मैंने मान कितना बताया था आपको, मैंने इससे पहले आपको बोर्ड में बताया था कि 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5। एलसीएम क्या आएगा, आप बोलेंगे भैया 5 एलसीएम आएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, 5 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे भैया 6/5 आ जाएगा। तो 120% आप लोग ये भी, अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा भैया ये डाउट है, तो पूरा डाउट क्लियर होगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है, जहाँ पर आपके डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। हमारी टीम आपके डाउटों को क्लियर करेगी। ये जो चैनल है हमारे सचिन सर का ये चैनल है, जो कि इस चैनल के मालिक कह सकते हैं हम लोग हैं, सचिन सर। उनसे अभी मैं थोड़ी देर में आपको मिलवाऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सचिन सर हमारे मिलाएंगे अभी आपसे। ठीक है, तो 120% हो गया। 140% का अगर हम मान पूछे तो 140% हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको भी हम 100% में लिखेंगे। 100% के साथ साथ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। 140 को हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर बोर्ड हमारा भर गया। ठीक है, तो 140 को हम लोग क्या कर लें, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं 140% को। अब 140% है तो इसको मैंने क्या बोला, इसको 100% के रूप में लिख लीजिए आप लोग, 100%, और प्लस क्या कर लीजिए 40% के रूप में लिख लीजिए। किसके रूप में, 40% के रूप में लिख लिया आप सभी ने। अब आपने बोला कि भैया अभी आपने बताया था कि 100% का मान हमारा कितना था, 100% का मान हमारा 1 था। क्या था,
क्या था भैया, 1 था। और 40% का हमारा मान क्या था, 2/5 था। आप क्या बोलेंगे, 2/5, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ऐसे ही तो 2/5 बताया था मैंने आपको। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एल्शियम लेना भैया, 5 एल्शियम लेना है। अब जब 5 एल्शियम ले लेंगे तो ये 5 इस साइड आ जाएगा, ये 5 इस साइड आया, 5 + 2 हम कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा भैया, 7/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। तो 140% का मान कितना है, 7/5। अब हम 140% का अगर आपको वैसे चेक करवा दें तो 100 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी कि 7/5 आ गया, 7/5 आ गया, ठीक है। तो 140% का हमने निकाल लिया। दूसरा एक मैंने आपको बताया कि 150% का आपको बताना है कि 150% का क्या हुआ। तो 150% का हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसे निकालना, आपको 100% लिखना, 100% के साथ आपको 50% लिखना, 50% लिखना। 100% में जब 100% मैंने आपको अभी फ्रैक्शन वैल्यू बताई है कि भैया 1 है, ठीक है। और 50% की कितनी बताई थी, 1/2 बताई थी, 1/2 बताई थी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो 150% फ्रैक्शन वैल्यू पूछे, आप क्या बताएंगे, 3/2 बताएंगे। कितनी बताएंगे, 3/2 बताएंगे। इसी क्रम में हम लोग किसकी जानेंगे, 160% की जानेंगे कि 160% की क्या होती है, उसको हम लोग जानते हुए नजर आ रहे होंगे। तो 160% की मैं इधर निकाल लेता हूँ। 160% की आप लोग निकालिए, मैंने इसको बोला कि इसको 100% लिख दीजिए और इसको क्या लिख दीजिए, इसको 60% लिख दीजिए। 100% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है कि 1 होती है, और 60% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई है कितनी होती है भैया, 3/5 होती है। कितनी, 3/5। एलसीएम आप बोलेंगे भैया 5 आएगा और इधर क्या आ जाएगा, 5 3 8/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8/5, यानी कि 8/5 हो जाएगी। या आपसे पूछ सकता है कि 160% की, ऐसे आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा तो 1 जीरो से 1 जीरो, 2 अट्ठे 2 पंचे, तो कितना आ गया, 8/5 आ गया, ठीक है। तो आप इससे भी समझ गए होंगे। थोड़ा पानी पिलाया, ठीक है। 160% की हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, इसी क्रम में हम 180% ही निकाल लेते हैं। तो 180% की कैसे निकलेगी, आप 180% लिखेंगे, उसके साथ आप क्या लिखेंगे, 100% इसको लिख देंगे, 100% और प्लस में क्या कर देंगे, 80% लिख देंगे, यानी कि 80% लिख देंगे। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको 1 बताई है और 80% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको 4/5 बताई है, यानी कि 4/5 बताई है। इस 5 हम क्या कर लेंगे, 5 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये 5 इस साइड आ जाएगा, 5 + 4 यानी कि 9/5 आ जाएगी। 180% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 9/5 आ जाएगी। आप लोग बताइएगा अगर ये तरीका आपको सही लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए तरीका सही है, नहीं तो आप सीधे कर सकते हैं, 110 में 100 का डिवाइड कर दीजिएगा तो वैसे भी निकल आएगी। आपका जैसा मन करे वैसे आप लोग निकाल सकते हैं, मेरा काम है बताना, मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया। अब हम लोग धीमे से चलते हैं अपने सवालों की तरफ, और आज की क्लास का पहला सवाल हम लोग करते हुए नजर आएंगे। ये है यार, यही है, थोड़ी वीडियो को रोक दिया, जो बोर्ड नीचे ना आए, रोक दे। थोड़ी थोड़ी बहुत आवाज काटी नहीं जाती, ले जाएगी। हिंदी राइटिंग सही है, चलिएगा। आज की क्लास का पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या स्क्रीन पे आपके आगे होगा, नीचे आपके स्क्रीन पे सवाल आगे होगा, सवाल को हम लोग पढ़ेंगे अभी। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, जो बोला है मैं एडिटिंग में इसको लगा दियोगे। तो आपकी सभी लोग के स्क्रीन पे नीचे सवाल आ गया होगा, दिख रहा होगा आप सभी को। सवाल कुछ इस प्रकार है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको ऑप्शन भी नीचे दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है 27.5%, ऑप्शन बी दिया 25%, ऑप्शन सी दिया 22.5% और ऑप्शन डी दिया 20%। देखो, एक कर्मचारी है,
यानी कि एक कर्मचारी की मजदूरी में कितने परसेंट की कटौती की गई है भैया? 20% की कटौती की गई है। 20% कटौती की गई है, यानी कि उसके पास जो पैसे आते हैं या आप मूल्य मान सकते हो उसके पास 100% होंगे ना, 100% होंगे ना, 100% उसके पास थे, उसमें से उसने क्या कर लिया? 20% की कटौती कर ली। कितने की? 20% की कटौती कर ली। तो उसके बाद बच्चे कितने? आप बोलेंगे भैया 80% बचे उसके पास। कितने बचे? 80% बचे। तो इस प्रक्रिया में उसको कितने प्रतिशत का क्या हुआ? लाभ या हानि हुई है, ये वो पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या लाभ हानि हुई है। तो आपको क्या करना है? 20% की कटौती हुई, जो कटौती हुई उसको लिखना है, और बटे में क्या जो शेष बचा है उसको लिखना है। तो ये क्या आ जाएगा? 20/80, और इसको मैं क्या कर दूंगा? 100 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि जब मुझे लाभ निकालना पड़ता है उसमें 100 से मुझे मल्टीपल करवाना पड़ता है। तो 20 चौक 80 और 4 से इसको काटा 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या मिला? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिला 25%, जो कि ऑप्शन बी मिला। ऑप्शन बी मिला। आप लोगों ने देख लिया होगा। इसका मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ। इस साइड में आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। 20% की वो कटौती कर रहा था, यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई है? 1/5 बताइए। आप लोगों ने ठीक भैया 1/5 बताइए। उसके पास 5 रुपए थे, उसमें से उसने 1 रुपए की कटौती कर ली, तो उसके पास रुपया कितना बचा? 4 रुपया। कितना बचा? 4 रुपया। जब उसने 1 रुपए की कटौती की, उसके बाद बचे कितने? 4 रुपए, और मुझे परसेंटेज निकालना, तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। 25% आ जाएगा। जौन सा आपको तरीका अच्छा लगे वो वाला तरीका आप लोग सीख सकते हैं मेरे साथ, और अगर कहीं भी आपको दिक्कत समझ आए तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। सवाल कहाँ गया? अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा। नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% क्या है? कम है। कितना? 33.1/3% कम है। तथा अनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ये आपको बताना है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आप बोलेंगे 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। वो कैसे होती है? वो इस प्रकार होती है कि 3 3 कितना होता है भैया? 9। 3 3 कितना होता है? 9। 99 हो गया। 99 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 100 आ जाएगा। 100 में मैं जब 3 से डिवाइड करूँगा, यानी परसेंटेज को हटाऊंगा, ये 100/3 परसेंटेज बनी मेरी। अब इसमें मैं जब परसेंटेज हटाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा? इसमें 100 से डिवाइड कर दूंगा। 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये इससे ये 100 से ये 100 कट गया, तो यानी कि 100/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकली वो मेरी क्या निकली? 1/3 निकली। आपने बोला ठीक 1/3 निकली। तो 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी क्या निकल रही है? 1/3 निकल रही है। अब मुझे क्या हो रहा है? मेरे पास 3 रुपए थे, उसमें 1 रुपए की हानि हुई, तो मेरे पास बच कितने रहे? 2 रुपए बच रहे हैं। आपने बोला ठीक 2 रुपए बच रहे हैं, यानी कि मुझे हानि कितने की हुई? 1 रुपए की। बची मेरे पास कितने रुपए? 2 रुपए। और मैं इसमें लाभ मुझे ज्ञात करना, तो मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा और 2 से इसको काट दूंगा, तो मेरे कितने परसेंट का लाभ या हानि आएगी? 50% की। 50% की आएगी। और वो पूछ क्या रहा था? वो पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो 50% मेरा ज़्यादा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन सी निकलेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आप लोग इसको 100 से घटा लीजिएगा। 100 से जब आप 33 से 1/3 को घटाएंगे, 100 से 33 से 1/3 को घटाएंगे, तो हमारा क्या आएगा? आप बोलेंगे भैया 66 से 2/3 आएगा। 66 से 2/3 आएगा। वो कैसे आएगा? आप वो कैसे आएगा? आप कहेंगे भैया 100 से हम लोग क्या करेंगे? 33 से 1/3 को हम लोग 100/3 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं 100/3। ठीक है, लिख सकते हैं ना 100/3। आपने बोला इसमें एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। इधर क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 300 हो जाएगा। इधर इसको मैं क्या कर दूंगा? 100 को माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आएगा? 200/3 आएगा। 200/3 आएगा। अब मैं इस 3 से इसमें भाग करूंगा तो कितना आएगा? 3 18, 2 बचा 3 18, 2 बचा 66 से 2/3 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 66 से 2/3 आ गया। अब वो कह रहा था कि 33 से 1/3 की हानि हो रही है। कितनी? 33 से 1/3 की हानि हो रही है। बच कितना रहा उसके बाद? 66 से 2/3 बच रहा। ठीक है, इस 33 से 1/3 से
मैं 66 से 2/3 काटूंगा तो मेरा कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो इसमें मैं 100 का 2 का भाग कर दूंगा तो कितना आएगा भैया, 50% आएगा। कितना आएगा, 50% आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन के सामने होगा। इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ। चार्ज नहीं हो रहा फोन, एक लैपटॉप चार्ज करो यार। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के स्क्रीन के सामने आ गया होगा। नीचे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। कितना, 10%। आप लोग बोलेंगे 10% घटाया गया, ठीक। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितना प्रतिशत ज़्यादा है। नया दाम कितना प्रतिशत ज़्यादा पूर्व मान के, तो घटाया कितना गया। आप बोलेंगे घटाया गया भैया 10%। तो 10% की आप लोग सबसे पहले कमेंट में क्या बताइए, फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कि 10% की मेरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। आपने बोला कि 10% मेरा मान है, उसको मैंने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने 1/10 बताई थी। यानी कि मेरे पास कभी मूल लग रहा होगा 10 रुपये, जब मैं उसमें 1 रुपया की मुझे हानि हो गई होगी तो मेरे पास बचा होगा 9 रुपया। कितना बचा होगा, 9 रुपया। अब मैंने आपसे बोला कि 9 रुपया बचा, 1 रुपया की मेरे पास हानि हुई है, तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, 9 से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूँगा, 9 से डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना ज़्यादा या कम क्या हुआ है ये मुझे ज्ञात करना है। तो अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। इस 9 से मैं इसमें क्या कर दूंगा, डिवाइड करूँगा तो 9 एकम 9, 1 बचा, फिर जाएगा 9 एकम 9, 11 से 1/9% आएगा। 11 सही 1/9% आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, बेहतरीन तरीके से सीखते हुए नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल बेसिक से ये क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4, उसको देख लीजिएगा और पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्क्रीन पे आप सभी को होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 10% क्या कर दी जाती है, घटा दी जाती है। ठीक है, इसे मूल कीमत में लाने के लिए नई कीमत में कितनी परसेंट की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो 10% घटाएगी। वैसे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके ही का ये सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके का ही ये सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसमें मूल कीमत से कितना 10% घटाया गया। तो 10% की आपको बताना फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलेंगे 1/10 होती है। ठीक है, यानी कि मेरे पास पहले रुपया रहा होगा 10 रुपये, उसमें मुझे 1 की हानि हुई होगी तो मेरे पास रुपया कितना आ गया होगा, 9 रुपये आ गया होगा। 10 रुपये मेरे पास पहले मूल रहा, अब कितना हो गया, 9 रुपये हुआ है। तो मेरे पास हानि कितनी हुई, 1 रुपये की हुई। तो 1 लिखना और हानि कितने की, 9 की। इसमें क्या करना, 100 से गुणा करना। लाभ या हानि निकालने के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ता है। तो क्या आएगा, मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था कि 100 में 9 का डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 11 से 1/9% आ जाएगा। 11 से 1/9% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके का ये सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। स्क्रीन पे आपके सवाल दिखा था, आप लोग इसको कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, अभी इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इन सवालों को मैं या 10 तक करवाऊंगा या 5 तक करवाऊंगा, जितने भी मैं करवाऊंगा आपको उनकी पूरी PDF मिल जाएगी। फ्रैक्शन वैल्यू की आपको PDF मिल जाएगी, जितनी भी मैंने करवाई है। हमारी पूरी टीम है, सचिन सर का ये चैनल है हमारे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी हम अपनी टीम से मिलवाएंगे। हमारे टीम में सचिन सर क्या करेंगे, हिंदी को पढ़ाएंगे, और विशाल सर हमारे क्या करेंगे, रीजनिंग को पढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि हमारे सर कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, किसी वस्तु पर टैक्स में 10% कम कर दिया जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल, 10% कम कर दिया जाता है। यदि आय राजस्व वही बनी रहती तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, 10% कम किया गया। वैसे मैं अगर स्किप करना चाहूँ स्किप कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आज डेमो क्लास हम लोग स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी क्या आएगी। आप बोलेंगे 1/10 आएगी, यानी कि 1/10 आएगी। मेरे पास पहले मूल रहा होगा 10 रुपया, उसमें से मुझे 1 की हानि हुई है तो मेरे पास अब मूल कितना है, मेरे पास 9 रुपया है। हानि मेरे पास कितनी की, 1 रुपये की। मूल मेरे पास बचा कितना, 9 रुपये। अब जब भी मुझे लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है तो उसमें मैं क्या करता हूँ, 100 से मैं गुणा करता हूँ।
ठीक है, मल्टीपल कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, उसमें 100 में मैं क्या कर दूंगा, 9 का डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 11 सही 1/9% आएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तीसरे चौथे की तरीके से है ना, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल है, तीसरा और चौथा सेम टू सेम सवाल आपने दे दिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे सवालों करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे जो कि सेम टू सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन के सामने आ गया होगा, नीचे आ गया होगा, आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो देखिएगा, इस क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप लोग आंसर दीजिए, मैं आप सभी कमेंट को देख रहा हूँ, सब लोग आप लोग क्या कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए आंसर इसका। एक टेक्स्टर ले लेना का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का आप सभी को आंसर करना है। सवाल कुछ इस प्रकार, स्क्रीन के नीचे तो होगा सवाल सभी के। 6 इस प्रकार है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, 60%, 40%, 66 सही 2/3%, 33 सही 1/3%। सभी लोग पहले कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग को बताना। ठीक है, देखो ए की आय बी की आय से 40% कम है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो ए की आय है वो बी की आय से क्या है 40%, यानी कि बी की आय कितनी रही होगी, 100% रही होगी ना। उससे क्या भाई 40% कम है, कितनी भाई 40% कम है। ठीक है, 100 में मैं 40 घटाऊंगा तो ए की आय कितनी आएगी भैया 60%। अब वो क्या कह रहा, अब आपको सवाल कर रहा, अब सवाल कह रहा तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो आप बोलेंगे कितने अधिक है, 60 इसकी 100 इसकी, तो अधिक कितनी है आप बोलेंगे, अब ये पहले कम हो रहा था अभी अधिक हो गया, तो ये पहले 40 अधिक है, 40 ज्यादा है, तो 40 ज्यादा बी की आय किससे, ए से ज्यादा है। अब मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, आप क्या बोलेंगे, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो ये क्या हो गया भैया 200/3 हो गया ना 200/3। इस 200/3 में मैं 3 से डिवाइड लगाऊंगा तो ये क्या आएगा, 3 6 18, 3 6 18, 66 सही 2/3% आएगा। ये आप लोगों ने देख लिया होगा, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, आप लोगों ने कमेंट में काफी लोगों ने आंसर भी दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर निकला। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को देखते हुए नजर आ रहे होंगे, उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, कह रहा है एक अधिकारी के वेतन में, स्क्रीन आप सभी के स्क्रीन के सामने आ गया होगा, नीचे पट्टी एक आ रही होगी, वहां पे एक सवाल होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है, पहले के वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 20% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है। अब इसमें क्या दिखाएगी, सिर्फ वृद्धि दिखाएगी, क्या दिखाएगी, सिर्फ वृद्धि दिखाएगी, कभी नहीं दिखाएगी। ठीक है, देखो प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है, तो 20% की क्या की गई, वृद्धि की गई है। ठीक है, 20% की वृद्धि की गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सभी को बताया था मैंने, 1/5 होती है। ठीक है, यानी कि मेरे पास मूल्य पहले 5 था, मेरे पास पहले रुपया कितना था, 5 था, उसमें 1 रुपये की मेरे पास वृद्धि हो गई, अब मेरे पास रुपया कितना हो गया, आप बोलेंगे 6 रुपया हो गया, कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। 5 रुपया था, उसमें से मुझे यदि 1 रुपये की वृद्धि होगी तो 6 रुपया हो गया, यानी कि 1 रुपये की वृद्धि हुई, हो कितना रुपया गया, आप बोलेंगे 6 रुपया हो गया, कितना हो गया भाई, 6 रुपया हो गया। अब मुझे इसमें क्या करना, इसमें मुझे फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इसमें मुझे क्या करना, 100 से डिवाइड करना। तो ये इसका क्या आ जाएगा, 100/6 आएगा, 100/6 2 से काटूंगा, ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 3 बार आएगा, तो इसको मैं लिख दूंगा 16 से 2/3%, 16 से 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या निकला, हमारा बी निकला है। आप ठीक है भैया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या निकलेगा, बी निकलेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि 20% की क्या कर रहा था, वो बढ़ोतरी कर रहा था,
20% की बढ़ोतरी का था, यानी कि 20% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को बताई कि 1/5 होती है। कितनी? 1/5 होती है। पहले मेरे पास मूल कितना था भैया? 5 रुपया था। उसमें 1 रुपये की मेरे पास वृद्धि हुई तो मूल मेरा कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। यानी कि वृद्धि मेरे पास 1 रुपये की हुई थी, मूल मेरे पास कितना था? 6 रुपया था। मुझे क्या करना था? मुझे लाभ हानि प्रतिशत निकालना था। तो इसको मैंने क्या कर दिया? 100 लिख दिया, तो 100/6 आ गया। इसमें मैंने 2 से डिवाइड लगाया, 2 से काटा 50, इसको 6 में लगाया, 2 3 6, ठीक। फिर इस 3 से इसको काटा, 3 एकम 3, ठीक। कितना बचा? 2 बचा, 3 छंग 18, 3 छंग 18। अब इससे भाग अगर हम देखते तो 16.6666 जाता रहता। हमने इसको क्या लिख दिया? 16 से ही 2/3% लिख दिया, जो कि ऑप्शन के हिसाब से लिखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर निकलेगा ऑप्शन बी निकलेगा। ऑप्शन क्या निकलेगा? बी निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसके बाद 2 से 3 सवाल और बनवाऊंगा, उसके बाद आज की क्लास हम लोग क्या कर देंगे? ऑफ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे सचिन सर हिंदी की क्लास लेते हुए नजर आ रहे हैं, और हम सचिन सर को अभी मिलाएंगे भी, ठीक है। सचिन सर को अभी हम मिलाएंगे भी। कौन है हमारे सचिन सर? क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के स्क्रीन के नीचे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तथा अनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? पहले के जैसा रखना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग करेंगे, ठीक है। 20% की क्या हुई? मेरे पास वृद्धि हुई है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको 1/5 बताई। पहले मेरे पास रुपया कितना था? 5 रुपया था। अब उसमें क्या हुआ? 1 रुपये की वृद्धि हुई। कितने की? 1 रुपये की वृद्धि हुई। तो मेरे पास रुपया कितना हो गया? 6 रुपया हो गया, ठीक है। कितना? 6 रुपया हो गया। मेरे पास वृद्धि कितनी की? 1 रुपये की। हो कितना गया? 6 रुपया। मुझे खपत निकालनी, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना। तो मेरा क्या आएगा? इसको काटूंगा, 2 से काटा 50 आएगा, इसको 2 से काटा 3 आएगा, यानी कि 50/3 आएगा। अब मैं इस 50 में 3 से डिवाइड लगाऊंगा तो 16 से ही 2/3% आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरीके से। अब हम लोग अपनी टीम से मिलाएंगे, क्योंकि हमारे सचिन सर आएंगे और पहले हमारे